नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एवरीथिंग विल बी फाइन का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हंगवंजुन, यह कमरा यंग मास्टर के लिए तैयार किया गया है, ऐसा एक मेज कहती है ए युआन की तरफ देखते हुए। वांची यह समझ जाता है कि वह मेज क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि वह अपने बच्चे को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लान वांची उस मेज से पूछता है कि मेरा कमरा कहाँ है। इस पर वह मेड कहती है कि यहाँ पर है हंगवंजुन। सेक्ट लीडर जियांग ने कहा था कि यंग मास्टर का कमरा आपके कमरे के पास ही होना चाहिए, इसलिए आपका कमरा दूसरी तरफ है। वांजी यह देखकर सुकून में आ जाता है कि अगर उसने कभी अपने बच्चे को उसके कमरे में छोड़ा भी तो कमरे एक दूसरे के आमने सामने ही हैं, इसलिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर वांजी उस नौकरानी की तरफ नोट करता है और अपने बच्चे को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। यह देखकर नौकरानी शॉक में आ जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कमरा बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था, लाल पर्दे थे, लाल कपड़े से सजा हुआ था, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से सजा हुआ था। लेकिन वांची ने इन सब पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसके साथ ही वह बहुत ही ज्यादा उदास था। वह सोचने लगा कि उसने यह सब कभी अपनी जिंदगी में नहीं मांगा था। लेकिन फिर वह अपने आप को शांत करता है और बिस्तर पर अपने बच्चे के साथ ही लेट जाता है। क्योंकि 9 बज चुके थे तो वांजी को नींद आ जाती है और वह वहीं वहीं दूसरी तरफ जियांगचंग अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था और वह सोच रहा था कि चलो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ, मैं अभी भी इतनी ज़्यादा वाइन नहीं पी सकता। जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने देखा कि पूरा कमरा लाल कपड़े से सजा हुआ है। मैं सोचने लगा कि हे भगवान, मैं सच में अब शादी कर चुका हूँ, वो भी किसके साथ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो हंगवंजुन से नफरत है। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, बस मैं उसे टॉलरेट करता रहा क्योंकि मैं एक सेक्ट लीडर हूँ। वैसे भी कोई भी उस आदमी को क्यों पसंद करेगा जो बिल्कुल एक पपेट की तरह हो, जिसके चेहरे पर कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन ना दिखता हो। जियांगचंग ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता है और अपने कपड़े चेंज कर आ जाता है और फिर वह अपने बेड की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वह बेड पर नज़ारा देखता है तो चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे रोना चाहिए कि वह इस सिचुएशन में फंस चुका है, या हंसना चाहिए, या उसे गुस्सा आना चाहिए क्योंकि उसके बिस्तर पर हंगवंजुन सो रहा है। हंगवंजुन जो कि बिल्कुल एक पपेट की तरह है। वह सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल पपेट की तरह सोता भी है, कोई ऐसा कर सकता है क्या, और अभी भी वेडिंग रोब्स में ही सो रहा है। फिर वह उस वेन बच्चे को देखता है, एक ऐसा बच्चा जो कि उसने अडॉप्ट किया है, एक बच्चा जो कि वेन है और अब जो जियांग है, और एक लान भी। वह इस सिचुएशन को क्या कहे, ये कैसी ट्रेजेडी है। लेकिन वह बहुत ज्यादा थक चुका है और इस बारे में अब कुछ भी सोचना नहीं चाहता। और फिर वह बिस्तर पर लेफ्ट की तरफ सो जाता है। बीच में युआन था और राइट साइड पर हंगवंजुन थे। सच में उसे इस परिस्थिति को क्या कहना चाहिए उसे नहीं पता। ये कितना ज्यादा अजीब है, ये बिल्कुल किसी सुनामी दुर्भाग्य की तरह। लेकिन वह सोचने लगता है कि उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं, और वह सो जाता है। कोई रो रहा है। कौन रो रहा है? किसी का बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है? एक बच्चा?
जियांगचंग अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि हंगवनजुन की बाहों में युआन है। युआन रो रहा है और हंगवनजुन उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जियांगचंग को गुस्सा आ जाता है और वह चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा है। इस पर हंगवनजुन कुछ भी नहीं कहते। फिर जियांगचंग को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि आखिर ये रो क्यों रहा है, मैंने तुमसे पूछा ना। इस पर वांजी कुछ मन में बड़बड़ाने लगता है तो वह कहता है क्या कह रहे हो। जियांगचंग गुस्से में कहता है। इस पर हंगवनजुन कहते हैं कि वह एक बच्चा है और उसे बुरे सपने आ रहे हैं, तुम हमें दूसरा रूम दे दो तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हंगवनजुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अपने गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर जियांगचंग को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है, ओह, मैं ये कर सकता था, वो भी बहुत खुशी के साथ, अगर हम लोगों की नजरों में ना होते तो। इस बात पर हंगवनजुन और जियांगचंग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें युआन की सिसकियां सुनाई देती हैं और वे दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं और युआन की तरफ देखने लगते हैं। वांजी युआन को गले से लगा लेता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरता है। जियांगचंग को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। जब छोटा था तो उसे काफी डर लगता था, लेकिन वह जब छोटा था उसे इसलिए डर लगता था क्योंकि वह कमरे में अकेले सोने की कोशिश करता था। लेकिन फिर जियांगचंग को कुछ याद आता है और वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लगता है। कुछ समय ढूंढने के बाद उसे वह चीज मिल जाती है जिसे वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जियांगचंग युआन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि ये लो। इस पर युआन देखने लगता है तो वह एक छोटा सा क्यूट सा स्टफ जिसे देखते ही युआन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी ही चुप हो जाता है। युआन पहले जियांगचंग की तरफ देखता है, फिर वह उस खिलौने की तरफ देखता है और फिर वह अपने छोटे से हाथों को आगे बढ़ाता है और उस बेबी टाइगर को ले लेता है। फिर वह जियांगचंग की तरफ एक छोटी सी मुस्कान देता है, एक मुस्कान जो कि बहुत ही ज्यादा वार्म थी। जियांगचंग को उस मुस्कान को देख के काफी अच्छा फील होता है, लेकिन वह उसे अपने चेहरे पर नहीं दिखा पाता और अनॉयड ही एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर बनाए रहता है। फिर जियांगचंग फिर से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। इतने बजे नहीं उठता, अभी तो रात ही है। हंगवनजुन देखते हैं कि अब युआन शांत हो गया है और धीरे धीरे वह सोने भी लगा है। वे भी फिर से लेट जाते हैं और जियांगचंग की पीठ की तरफ देखते हैं। फिर वे युआन की तरफ देखते हैं और फिर वे भी अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। हंगवनजुन अपनी आंखें खोलते हैं। उनका दिमाग उनसे कह रहा है कि 5 बज चुके हैं। वह अपने आसपास देखते हैं, फिर वे देखते हैं कि उन्होंने अभी भी वेडिंग रोब्स पहने हुए हैं और इसलिए वे उठकर बैठ जाते हैं। फिर वे युआन की तरफ देखते हैं जो कि आराम से सो रहा था और फिर वे उस आदमी की तरफ देखते हैं जो कि युआन के बाजू में सो रहा था। फिर वे आसपास कमरे में देखते हैं तो वहां पर एक सोफा था, लेकिन वह सोफा काफी छोटा लग रहा था। हंगवनजुन सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें इस आदमी के साथ अपना बिस्तर शेयर करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उन्होंने इससे शादी की है? बिल्कुल भी नहीं। जब सेक्ट लीडर उठ जाएंगे तो वे उनसे कहेंगे कि उन्हें दूसरा कमरा दे दिया जाए। फिर लांगवानजी अपना सामान यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि उनके कपड़े, उनकी सारी चीजें पहले ही सही जगह पर जमा दी गई हैं। सारे कपड़े अलमारी में रख दिए गए हैं और हेडबैंड बॉक्स भी वहां पर प्रेजेंट। वे यह सब देखकर काफी चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वे प्राइवेट स्क्रीन के अंदर जाकर और अपने कपड़े बदल लेते हैं। फिर वे सोचते हैं कि उन्हें नहा लेना चाहिए और इसलिए वे नहाने के लिए चले जाते हैं।
सुबह हो गई है युआन, वांजी कहता है। लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही है, युआन कहता है।